इसीलिए बोल रहा हूँ ना, घुटनों पे लाया है ये, घुटनों ने पे जितना भी लाया है वो हमारी फौज ने लाया है। मोदी जी ने क्या किया ये बताओ मुझे पहले, मोदी जी ने क्या किया है? खुली छूट पैसे दिए, सेना से पूछ के ट्रम्प साहब से बोला था कि हम तैयार हैं, पूछा था सेना से। 12 तारीख को मिलेंगे, अभी हमारे जो वो भी वहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है कि 12 तारीख को मिलेंगे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस और वो पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन। कर्नल है जो कह रहे हैं कि डर गए पीएम, इसको कैसे देखें? मैं तो देखिए दूसरे लोगों की बात, पीएम को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको भी पता है, इतने बेवकूफ़ तो वो नहीं होंगे कि भारत की सेना खड़ी है उनके आगे, इतने बेवकूफ़ नहीं मानता। लालच किया है, डरपोक वो हैं या नहीं है, डरपोक वो हैं या नहीं है, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी सबसे अच्छा बता रहे हैं। दूसरी बात है लालच का, मैं बता रहा हूँ, अडानी जी को बचाने का लालच जो है ना, वो राष्ट्र का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मेरा ऐसा इल्जाम है। डरने की बात तो सुब्रमण्यम स्वामी जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, उनसे पूछ लो सर। लेकिन पड़ोसी से हमारा इसे भी रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, उसके बाद चाइना हो, फिर पाकिस्तान। ये सिर्फ देखिए गौरव आर्या एक टीवी पर बैठ के ईरान को गाली दे रहे हैं, ईरान के मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? गौरव आर्या वो व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो फौज छोड़ के, अपने आप कहते हैं ना मैंने वीआरएस ली है, फौज छोड़ के भागे, इतने बहादुर व्यक्ति हैं वो। और गौरव आर्या के ऊपर मेरा सीधा सीधा इल्ज़ाम है, वही काम जो भारत की सेनाओं ने किया था ना, इतना इम्पॉसिबल टास्क चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हराने का, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कम करने के लिए गौरव आर्या जैसे व्यक्ति ने ये बोला था, और अपने आप को फौजी बता के, एक्स फौजी बता के भारत का, क्या ब्रह्मोस जो आईएनएस विक्रांत को और कराची पे हमला करने की बातें कर रहा था वो, ये गौरव आर्या साहब हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो इनके तार पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए प्राप्त होंगे। इन लोगों का अगर मनी ट्रेल कराया जाएगा, पाकिस्तान और चाइना से इनके मनी ट्रेल के भी संबंध मिलेंगे, पैसे लेते हुए ये सब लोग मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। गौरव आर्या साहब तैयार रहें, मैंने आपको पहले ही बता दिया एफआईआर कराऊंगा। और ईरान, हमारे देश के प्रगाढ़ संबंध हैं ईरान से, और पाकिस्तान ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है, शहबाज शरीफ ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है। इसीलिए गौरव आर्या चाइना और पाकिस्तान के कहने पर ईरान से हमारा झगड़ा कराना चाहता है। यह है गौरव आर्या का असली चाल, चरित्र और चेहरा। जब हमारे देश में जो गुजरात में जो वो बने हुए ना, ये पोर्ट, ये रिफाइनरीज जो लगी हुई हैं, वो ईरान का जो स्वीट तेल कहा जाता है ना, स्वीट, उसके लिए बनी हुई है सारी। सबसे सस्ता तेल, बार्टर सिस्टम का तेल, रुपए के ऊपर तेल ईरान देता आया है हमें। गौरव आर्या नहीं चाहता ये, गौरव आर्या जैसे सारे पाकिस्तान और चाइना के एजेंट ये नहीं चाहते कि युद्ध के समय में हमें आराम से तेल मिलता रहे, हमें सस्ता तेल मिलता रहे। गौरव आर्या जैसे लोग पाकिस्तान का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, चाइना का एजेंडा फॉलो करते हैं। इनके बारे में अब कानूनी कार्रवाई होगी, डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा। जंग पे विराम तो ये तो देश हित में होता है ना, आप इतना एग्रेसिव क्यों होता है? ये तो अच्छी बात है, जंग पे विराम लगा। हमारा एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, आतंकवाद खत्म होगा, और मैंने 19 घंटे तक इंतजार मोदी जी का इसीलिए किया। कल शाम भी मैं आप लोगों को तकलीफ दे सकता था 5 बजे के बाद, 19 घंटे और इंतजार किया कि क्या हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला था, हमने ये कहा था कि मोदी जी हमें बताएं हमें क्या करना है। अब 19 घंटे के बाद भी मोदी जी चुप होके कहाँ होंगे? अभी कौन सी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होंगे मोदी जी? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो उनको आना चाहिए। मैंने कल भी, कुछ प्रेस वाले आए थे, मैंने उनको बोला था कि मैं इंतज़ार करूंगा मोदी जी का सफिशिएंट टाइम तक, कुछ तो बताएं आतंकवाद खत्म हो गया या नहीं हुआ। एक ही मुद्दा है, उससे भटकना नहीं है। पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो मोदी जी की जय जयकार है, नहीं हुआ तो अब मोदी जी की जय जयकार जो करेगा उसको हम शक की नज़र से देखेंगे।